का मौलाना मसूद अजहर, जो कि अफगानिस्तान वार में वो मुजाहिद के साथ वो भी था, उसको पाकिस्तान ने भेजा कश्मीर में कि आप हरकतुल जिहाद इस्लामी, हरकतुल अंसार, हरकतुल मुजाहिदीन, तीनों का जो आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप इसके समझौते के लिए जाओ और आप कश्मीर के अंदर ऑपरेशनल कमांड आप हरकतुल अंसार की आप संभालो। ठीक है। तो इसको उन्होंने फेक पोर्टुगीज पासपोर्ट पर वाया ढाका इंडिया आपको वॉशरूम जाना है? नहीं, अभी ठीक है, अभी चलेगा, क्योंकि मैं पहले एक हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, मालदा चाय रिफिल करा दो? हाँ हाँ भाई, दूध वाली चाय करा दूं या ग्रीन टी करा दूं? जैसा ग्रीन टी कर दीजिए। ग्रीन टी करा दो बेटा एक बार। हाँ फिर से। ये जब एंटर किया तो इसको ढाका एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन अधिकारियों ने बोला कि यू डोंट लुक लाइक पोर्टुगीज। तो इसने कुछ वहाँ पर प्ली लिया कि मैं ज़्यादातर पाकिस्तान में रहा हूँ, जो भी है। खैर, मालदा रास्ते से आया और उस समय बांग्लादेश बॉर्डर पे फेंस नहीं था, आपको पता है। जब कश्मीर और पंजाब की फेंसिंग नहीं हुई थी, वहाँ कहाँ फेंसिंग होती है? अब तक बांग्लादेश की फेंसिंग नहीं हुई है। हाँ, तो वो फेंसिंग थी नहीं। मालदा में इसको टेक ओवर करने वाले लोग कंड्यूट बैठे हुए थे, स्लीपर सेल। मालदा में आया, मालदा से देवबंद आया, देवबंद से बाबरी मस्जिद गया, उसके बाद जम्मू गया, अनंतनाग गया। लेकिन मुकद्दर का थोड़ा खराब था। 39th डे ये गिरफ्तार हो गया। ये मीटिंग करके अंडरग्राउंड निकल ही रहा था कि इसकी एम्बेसडर कार खराब हो गई अनंतनाग चौराहे पे। तो इसको आर्मी बीएसएफ की पेट्रोल ने वहां पकड़ लिया। इसके साथ सज्जाद अफगानी भी था, कोटली पीओके का। सज्जाद अफगानी बोला कि मैं भाग सकता था, लेकिन मौलाना बहुत मोटा था। तो मौलाना, आपको ये भी इसकी स्टोरी है कि जब ट्रेनिंग हुई अफगानिस्तान के अंदर जाने की, तो उसमें फेल हो गया था ट्रेनिंग में, बिकॉज ही वाज फिजिकली वेरी बल्की। लेकिन उसका इवेंजलिस्ट एज ए वेरी फायरी स्पीकर है ये। इस्लामिक शरिया पे और रेडिकलिज्म पे जब ये बोलता है तो ऐसे बोलता है जैसे आग उगल रहा हो। ये उसकी स्पीच का गुण रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में बच गया, ISI ने कहीं और छुपा रखा था। बीवी मारी गई इसकी ऑपरेशन सिंदूर में। इसकी बीवी, इसकी बहन, इसका बहनोई, तीनों मारे गए ना। जो मरकज़े सुबहान अल्लाह पे हमारी मिसाइल पड़ी थी, उस मिसाइल के पड़ने पे बहावलकोट में 13 जैशे मोहम्मद काडर के लोग मारे गए थे। 13 में 3 इसके फैमिली मेंबर भी मरे ना 2025 में। ये भी एक घटना उससे कनेक्टेड है। तो ये इंडिया आया और उस समय जब ये 39 डे पकड़ा गया तो ये कोट बलवाल जेल चला गया, जम्मू जेल में डाल दिया गया। कैसे पकड़ा गया वो सब स्टोरी हम अभी कट शार्ट करते हैं। नहीं सर, बताइए, तसल्ली तो मजा आ रहा है। पकड़े जाने के बाद शुरू में पता ही नहीं था किसी को कि ये है कौन। अच्छा, तब तक सर आतंकवादियों की ये वाली लिस्ट आ चुकी थी कि ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं? कम। हाँ, क्योंकि तब तक इस बारे में जानकारी भी का अभाव रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि आपका डेटाबेस नहीं था उस समय। आ जाओ कोई से नहीं। डेटाबेस क्या होता है? इंट्रोगेशन रिपोर्ट, FIR, उसका क्या बोलते हैं, होलिया, उसके हैबिट्स, कहाँ से आया, क्या वल्द है, क्या सकूनत है, ये डेटाबेस होता है। ये तो तब तक बना नहीं था। इनकाउंटर में टेररिस्ट मारे जाते थे, फेक ID रखते थे। कोई जिंदा पाकिस्तानी पकड़ गया तो उसके इंट्रोगेशन से आप कुछ चीज आप अपने रिकॉर्ड में ले सकते थे। लोकल टेररिस्ट कोई पाकिस्तान ट्रेंड होके आया तो आप ले सकते थे। तो देखा जाए तो टेररिज्म में बहुत कुछ फॉर्मल इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि ताजा आए थे ये लोग। टोटल ह्यूमन इंटेलिजेंस था। आपका क्या पर्पस था? टेररिस्ट की सूचना निकालना, उस तक पहुंचना। इनकाउंटर हो गया तो मारा गया, हमें गोली लगी तो हम मारे गए। तब क्या था? सीक, डिटेक्ट, डिस्ट्रॉय एंड मूव। तो डेटाबेस बहुत ऐसा तैयार। हाँ, क्योंकि ये एक तरह से वो ट्रांजिशन फेज है जिस समय इंटेंट भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। कुछ नहीं क्लियर हो क्या चाह रहा है, कि चाह क्या रहा है भाई। ये आ तो गया, लेकिन आ कैसे गया, क्या चाह रहा है। इन्फिल्ट्रेटर है, बस ये सूचना सबसे पुख्ता है कि ये पाकिस्तानी है, या इस गांव में 2 मुजाहिद घूम रहे हैं। एक लोकल है, 2 पाकिस्तानी। अच्छा, कैसे पता लगा? उनकी भाषा जो है, डायलेक्ट जो है थोड़ा पंजाबी उर्दू है या फिर कश्मीरी नहीं है। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। मोबाइल फोन था नहीं, कोई किसी की फोटो ले ले। कैमरा आप लेके चलेंगे तो पता लग जाएगा आप फोटो ले रहे हैं। ठीक बात है। आजकल तो मोबाइल से लोग चोरी से ले लेते हैं फोटो। फिर ठीक है सर। तो ये काल चलता रहा। इस काल में हमारी पहली पोस्टिंग हुई, जिसको ह्यूमन इंटेलिजेंस पर काम। खूब अच्छा काम किया हम लोगों ने, बहुत बढ़िया काम किया। और पहला JNK असेंबली इलेक्शन टर्मोइल के बाद 1996 का कराया हमने। चूंकि इसमें हमने एक फाइल ओपन कर दी है तो उसको भी क्लोज करना जरूरी है। मसूद अजहर पकड़ा गया, जेल गया। अब जब जेल गया तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया लीडरशिप में। जिस पर्पज के लिए ISI ने उसको
इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया, और कौन सा रूट लेके, ढाका और होसा, वो जगह कौन पर है, देन दे फैसिलिटेटेड द एंट्री ऑफ गाजी बाबा थ्रू लाइन ऑफ कंट्रोल। ताहिर नदीम राना जो कि मौलाना मसूद अजहर का ही राइट हैंड था, ये भी अफगानिस्तान वॉर में शिरकत किया। अच्छा, ये भी मुजाहिदीन था, ये भी मुजाहिद था। इसको फिर उन्होंने डिस्पैच किया। अच्छा, मुजाहिद बोले तो किसी पर्टिकुलर इंटेंट के लिए या फिर धर्म की स्थापना के लिए भेजे गए, तो सेव दी मुझे, हाँ, जो कि इस्लाम को बचाने के लिए, होली वॉर लड़ने का, उनके लिए होली वॉर लड़ रहा है। हाँ, जैसे आप कहते हैं ना मरकज़े दावा, दावा मीन्स करीब लाना, है ना। ये आपके लश्कर तोयबा का है कि जमातुद दावा इनका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। जमातुद दावा मतलब जमात, जमात मीन्स एक असेंबली, दावा माने करीब आओ, यह एक झुंड है, तुम इसके करीब आओ, दावा यही है और क्या है। तो ये जो मुजाहिद थे, इस बीच में मौलाना मसूद वापस कैसे पाकिस्तान पहुंचा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो गाजी बाबा ने आके उसकी जगह भर ली, और आईएसआई का मिशन था कि किसी तरह से मौलाना मसूद अजहर को इंडियन जेल से छुड़ाना है। अब दौर शुरू होता है उस एफर्ट का। तो 1994 में आप सर्च करिएगा, 4 फॉरेन टूरिस्ट का कश्मीर से अपहरण करवाता है। आते ही सबसे पहला काम है कि 4 फॉरेन टूरिस्ट दे वर किडनैप्ड फ्रॉम पहलगांव एरिया कश्मीर। ये गाजी बाबा आ चुका है, आ चुका है, ठीक है। और पहलगांव एरिया बड़ा इस बात के लिए नोटोरियस है। ये बाबा किसी ने सरनेम दे दिया इसको, इसी टाइप के वो नाम लिख देते हैं। बाबा मतलब हमारे बाबा, एक और बताऊं मैं, कश्मीरी मुस्लिम में भी बाबा एक टाइटल है। अच्छा, ठीक है। और पाकिस्तान में भी जो इस तरह के सहरई बाबा, क्योंकि देखा जाए तो अनडिवाइडेड इंडिया पाकिस्तान के नाम दाम लेने का कल्चर तो एक ही था, ठीक बात। बट ये जो टिपिकल इंडिया में हम लोग बाबा, हाँ, यहाँ थोड़ा होली नहीं, पुजारी टाइप, उस टाइप से बाबा का ये कनोटेशन नहीं है।